हरे कृष्ण मित्रों, कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होना क्यों आवश्यक है, आज इस बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि भगवान के अवतार क्यों होते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेता रहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारी अन्य वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि भगवान हर युग में अवतार लेते रहते हैं, जैसा कि त्रेता में भगवान राम, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और कलयुग में भगवान के 2 अवतार बताए गए हैं, भगवान बुद्ध जिनका कि अवतार पहले ही हो चुका है, और कलयुग में भगवान का अंतिम और महाशक्तिशाली अवतार जो कि भगवान कल्कि का होगा, वह होना अभी बाकी है। कल्कि अवतार के जन्म को लेकर कई ग्रंथों में कई भविष्यवक्ताओं ने अनेकों भविष्यवाणियां की हैं। भगवान कल्कि के अवतार से जुड़ी हुई अनेकों भविष्यवाणियां कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, श्रीमद्भगवत महापुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिलती हैं। जैसा कि हमेशा से होता आया है, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब भगवान को इस सृष्टि का उद्धार करने के लिए अवतार लेना ही पड़ता है। उसी प्रकार आप कलयुग में देख ही सकते हैं, जैसा कि अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग में चारों ओर चोरी, हत्या, पाप, अधर्म, झूठ आदि का बोलबाला चल रहा है। श्रीमद्भगवत महापुराण के अनुसार कलयुग में धर्म के केवल एक ही चरण बचेगा। तो उसके हिसाब से आप यह समझ लीजिए कि कलयुग में धर्म का बस नाम ही बचेगा। लोग धर्म का दिखावा मात्र करेंगे और उनके धर्म करने की आड़ में पाखंड और झूठ का बाजार गर्म करेंगे। वैसे हम यह नहीं कह रहे हैं कि कलयुग बहुत खराब युग है, क्योंकि वेद व्यास के एक कथन के अनुसार कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ युग माना गया है। अन्य युगों से कलयुग क्यों श्रेष्ठ है, इस बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अन्य युगों में किसी भी के बारे में बुरा सोचने ही सी पाप लगता था। अब अगर हम देखें तो क्या त्रेता द्वापर आदि युगों में पाप नहीं था? जी हाँ, अवश्य था। त्रेता युग में सबसे बड़ा उदाहरण माता सीता का हरण हो जाना और द्वापर युग में द्रौपदी का चीरहरण होना। जब द्वापर युग में माता द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, पूरी सभा, यहाँ तक कि अनेकों रथी महारथी आदि सभी देख रहे थे, किसी की हिम्मत तक नहीं हुई बोलने की। खैर कुछ भी हो, हमें इस बात पर नहीं जाना है कि अन्य युगों में क्या हुआ। हम बात करते हैं कलयुग की। इतनी भयावह स्थिति आखिर है क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं या यह समाज जिसमें हम रह रहे हैं? वैसे तो देखा जाए यह समाज भी तो हमने ही बनाया है ना, तो इसके जिम्मेदार स्वयं हम हैं, क्योंकि हमने ही अपनी सीमाओं को बनाया है और कुछ नियम बनाए हैं और कुछ नियम तोड़े भी हैं। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो अगर किसी माता पिता का 2 साल का बच्चा रो रहा है तो माता पिता सबसे पहला काम यह करेंगे कि उसे स्मार्टफोन पकड़ा देंगे और बच्चा भी चुप हो जाता है। तो उनको लगता है कि यही सही है। धीरे धीरे सामाजिकता गायब होती चली जा रही है, क्योंकि दादी नानी की कहानियां, माता की लोरी का स्थान तो फोन ने ले लिया है। और हम फोन से सीखते भी क्या हैं, अपना आदर्श बनाते भी किसे हैं? कुछ नाचने वाले हीरो को। तो फिर बात वही हुई ना कि उनके ही सारे गुण सीखेंगे। आज से ज़्यादा समय पहले नहीं, 10 साल पहले ही लोग अपना आदर्श भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण को मानते थे और उनके जैसा ही बनने की कोशिश करते थे, क्योंकि तब लोग महाभारत, रामायण, भगवत गीता आदि से सीखते थे। जब ऋषि वशिष्ठ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि को शिक्षा देने के लिए अपने आश्रम में ले गए थे, तो उन्होंने वहां सबसे पहले कहा था कि हमारे गुणों को ही ग्रहण करना, हमारे अवगुणों को नहीं। पर आज के समय में गुणों की तो बात ही छोड़िए, अवगुणों को ही सबसे पहले ग्रहण करते हैं। वर्तमान से वह समय दूर नहीं जब भाई भाई को नहीं देखना चाहेगा। लोग थोड़े थोड़े धन के लिए, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए एक दूसरे की हत्या कर देंगे। तो ऐसे में भगवान कल्कि का अवतार होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कल्कि पुराण के अनुसार जब भगवान का अवतार होगा तो भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। आपको हमारी यह जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और जुड़े रहे गीता सत्यों के साथ। जय श्री कृष्ण।